हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी मेरे साथ हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे? तो चलिए बच्चों, आ जाइए। आज की हमारी ये पहली कक्षा है। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज है हमारी पहली कक्षा और आज हम शुरू करेंगे हमारा ये पहला अध्याय। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों हमारा ये पहला अध्याय। देखिए बच्चों, इसका नाम है माँ। क्या नाम है बच्चों इसका? माँ। देखिए बच्चों, ये एक प्यारी सी कविता है। इसको मेरे साथ आप सभी मिलकर गाइएगा क्योंकि ये कविता हमारी माँ के बारे में है। ठीक है। आ जाइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे पाठ परिचय क्या है। बच्चों, माँ भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। उसके जितना उसके जितना त्याग और प्यार कोई नहीं कर सकता है ना बच्चों। हमारी माँ जो है, देखिए, हमारे भगवान की सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यानी कि सबसे महान रचना है क्योंकि हमारी माँ के जितना त्याग कोई नहीं कर सकता। ठीक है। माँ बच्चों के लिए सारे नखरे उठाती है, उन्हें प्यार से खिलाती पिलाती है। माँ से बड़ा शुभ चिंतक बच्चों के लिए कोई और नहीं हो सकता। आइए माँ पर लिखी यह कविता पढ़ें। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं ना कि हमारी माँ देखिए क्या करती है। हम चाहे उनसे कितना भी रूठ जाए, हम चाहे मतलब कितना भी कुछ कर ले ना, लेकिन वो हमें हमेशा बड़े लाड से प्यार से खिलाती हैं, फिर से उठाती हैं, फिर से मनाती हैं, है ना बच्चों। तो इतनी प्यारी होती है हमारी माँ। आइए अब हम शुरू करें। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका शैक्षणिक लक्ष्य भी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए क्या है। माँ का अटूट प्रेम, सुरक्षा, सहारा और स्नेह, ये सारे बिंदु हम बच्चों इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जो चित्र है, यहाँ पे चित्र देखिए, जो बच्चा है अपनी माँ से कह रहा है। ठीक है। देखो बच्चों, वो क्या कहता है। आइए मेरे साथ इसे गाइएगा मिलकर। ठीक है। देखिए, माँ, ना होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। तो देखिए, अब ये जो बच्चा है ना, अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, अगर मैं तुम्हारा बालक ना होता, बालक यानी कि अगर मैं तुम्हारा बेटा ना होता, तो और अगर मैं होता एक नन्हा सा पिल्ला, पिल्ला क्या बच्चों, कुत्ते का बच्चा है ना। तो उसने क्या किया, अगर मैं एक छोटा सा पिल्ला होता, क्या तब भी तुम मुझे खाने देती ये थाली में पड़ा हुआ रसगुल्ला। हम्म। यानी कि एक थाली में पड़ा हुआ रसगुल्ला है, जिस प्रकार मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे खाने दे रही हो। अगर मैं एक नन्हा पिल्ला होता तो क्या तुम मुझे खाने देती, ये वो पूछ रहा है। अब देखिए इस पर इसकी माँ, देखो फिर इसके आगे क्या कहता है वो देखो। देखिए फिर कहता है, या या फिर मुझको झिड़क के कहती, दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। देखिए अब वो कहता है कि या फिर तुम मुझे या फिर तुम मुझे ऐसा कहती, मतलब तुम मुझे झिड़क कर या कि तुम मुझे डांट कर भगा देती हो, तुम मुझे कहती कि दूर हटो ओ नन्हे नटखट, ठीक है, शैतान, ठीक है, जाओ भागो यहाँ से झटपट। या फिर तुम मुझे डांट कर यहाँ से भगा देती। अब देखिए इसके आगे फिर वो क्या कहता है। देखिए, ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा, तुम मुझको खाने को दोगी, फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो देखिए बच्चा अब वो कह रहा है अपनी माँ से कि अगर ऐसा होगा, अगर तुम मुझे भगाओगी, झिड़क कर नहीं खाने दोगी, तो मैं, देखो, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं चला जाऊंगा और मैं कभी नहीं आऊंगा। ठीक है। और अगर तुम मुझे खाने को भी दोगी, मनाओगी मुझे खाने के लिए, मैं तब भी नहीं खाऊंगा, ऐसा वो कहता है। ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला था बच्चों। देखिए फिर वो अपनी माँ से क्या कहता है, आइए देखिए। माँ, ना होता तेरा बालक, होता मैं एक हरियल तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती, क्या मैं पिंजरे में ही सोता। तो देखिए अब वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, अगर मैं तुम्हारा बालक ना होता और अगर मैं एक हरियल तोता, हरियल यानी कि बच्चों हरा तोता, ठीक है, उसने कहा, ये देख रहे हैं उसके मन में कैसे कैसे ख्याल चल रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर मैं होता एक हरा तोता, तो क्या तुम मुझको बंद ही रखती, है ना। देखिए बच्चों, तोता कहाँ रहता है घरों में, पिंजरे के अंदर। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे पिंजरे में ही बंद रखती और क्या मैं पिंजरे में ही सोता। ठीक है, वो ऐसे कहता है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या कहता है। देखिए फिर कहता है, क्या फिर मुझको डपट के कहती, हरदम खाता ही रहता है, पेटू कितना है यह तोता। तो देखिए अब वो कह रहा है कि देखो, क्या तुम मुझे डांट कर, देखिए डपट यानी कि तुम मुझे डांट कर ये कहती कि तू हरदम खाता रहता है, हरदम यानी कि हमेशा जो है खाता ही रहता है, कितना पेटू है ये तोता, पेटू यानी कि मतलब भुक्कड़ है ये तोता, है ना, ऐसा क्या तुम कहती मुझे, ये वो कहता अपनी माँ से। अब देखिए इसके आगे बच्चों, देखिए फिर क्या कहता है, ये होगा तो चला जाऊंगा, दूर वनों में उड़ जाऊंगा, तुम मुझको बाहों में लोगी,
पर मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तो देखिए अब वो कहता है बच्चों कि अगर ऐसा होगा, अगर तुम मुझे खाने को नहीं दोगी, अगर तुम मुझे भगाओगी, अगर तुम मुझे अपने पिंजरे में ही बंद रखोगी, तो फिर मैं चला जाऊंगा और मैं दूर वनों में, वन यानी कि जंगल, तो कहता है कि फिर मैं दूर वनों में, दूर जंगलों में उड़ जाऊंगा और तुम मुझे अगर अपनी बाहों में भी लोगी ना, तब भी मैं नहीं आऊंगा, ऐसा वो कहता है। तो देखिए बच्चों, ये थी हमारी प्यारी सी छोटी सी कविता, जिसमें हमने जाना कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को क्या क्या कहता है ना, कि मैं ऐसा हूँ और तुम मुझे क्या अपनाओगी, क्या तुम मुझे खाना दोगी, इस प्रकार की बातें है ना। तो बच्चों, इस कवि के, देखिए इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्दावली में क्या क्या है, यहाँ देखो, ये है सबसे नीचे वाले शब्द है बच्चों, ये देखिए, डपट कर यानी कि डांट कर। ठीक है, डांट कर, टू स्कॉल्ड, हरदम, हमेशा, ऑलवेज, पेटू यानी कि बहुत खाने वाला। ठीक है, ग्लूटेनियस। ठीक है, वन यानी कि जंगल, फॉरेस्ट। देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय, प्यारी सी कविता है ना। आइए अब हम पढ़ते हैं बच्चों, यह भी जाने, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बच्चों, आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, तोता अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखो फिर, तोते की कुछ प्रजातियां 80 वर्षों से अधिक जीवित रह सकती हैं। बच्चों देखिए इतना है, देखिए 80 वर्षों से ज्यादा वो जीवित रह सकती हैं। ठीक है, एक जंगली तोते को पालतू बनाकर रखना अवैध है। ठीक है बच्चों, किसे, जंगली तोते को। ठीक है, तोता ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों के उपयोग से भोजन उठा सकता है। ठीक है बच्चों, और कोई ऐसा जानवर नहीं है। देखिए फिर, देखिए जो तोते की चोंच लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे, तोते की 350 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके आगे, और तोते झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपने बच्चों अक्सर देखा होगा कि जब शाम को हमारे घरों के ऊपर से, आसमान से बच्चों जब तोते निकलते हैं बच्चों, तो एक झुंड में होते हैं ना, तो उन्हें बच्चों झुंड में रहना पसंद होता है। कुछ तोते मांसाहारी भी होते हैं बच्चों। ठीक है, आपने देखिए आपके घर में जितने भी होंगे, आप जो पालते हैं बच्चों, वो तो शाकाहारी होते हैं, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे तोते होते हैं जो कि मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये हमारी प्यारी सी कविता है ना। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को बहुत अच्छे से सुना होगा और इसका आनंद भी लिया होगा, है ना। इसके आगे दिया बच्चों अब आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छे से पूर्ण करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।